चाहते क्या है हमसे? आईसीएसआई और आईसीएआई एग्जाम्स के अंदर आंसर राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपको क्या पता है उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप एग्जाम के अंदर क्या चीज लिख करके आ रहे हो और उसको किस तरीके से लिख करके आ रहे हो। और इसी चीज को लेकर के ना स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो चल रहा है कि यार आंसर राइटिंग किस तरीके से करना होती है। सो उसी को लेकर के इस वीडियो में हम आंसर राइटिंग मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं। ये आंसर राइटिंग मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने सर्टिफाइड कॉपीज गो थ्रू करते वक्त या जो एफएचआई की टेस्ट सीरीज की आंसर शीट्स है उनको गो थ्रू करते वक्त नोटिस करी है, और उन्हीं को मैंने कोलेट करके जो है इस वीडियो के अंदर आपके साथ पूरा उसका डिस्कशन करा है। बट क्या इस वीडियो के अंदर हम बस नॉर्मल तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं? नहीं, हम कुछ फनी वीडियोस का यूज करेंगे, हम मीम्स का यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड कि यार आंसर राइटिंग को लेकर के ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। और ये वीडियो जो है इंसाइटफुल होने के साथ साथ में थोड़ा सा फनी भी होने वाला है। एंड आई मेक श्योर कि आप लोग जो है वो बोर ना हो जाओ। आई मेक श्योर आप लोग बोर ना हो जाओ। नहीं, थोड़ा गलत हो गया ये। मेरी भी आंसर राइटिंग की गलती होगी, फ्रेमिंग की गलती। ये तो ऐसी कुछ और भी गलतियां इसके अंदर हमने डिस्कस करी है। बट बिफोर दैट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया चैनल को तो थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट। सो पहली मिस्टेक है सेंटेंस फ्रेमिंग की मिस्टेक। और पहले हम इससे रिलेटेड कुछ आंसर्स जो है वो पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसके बारे में जो है बात करेंगे। सो देखो आप पहले आंसर में क्या लिखा हुआ है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर शेयर विच आर ऑफर्ड टू इट्स एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर फॉर फॉर्मिंग और फॉर एनी इनोवेशन मेड देम विच रिजल्ट इनटू बेटर फॉर कंपनी। सेकंड में, if organization of event to unregistered person, then if event is supplied in India, then location of event will be considered as place of supply. Here location of event is Ujjain to be considered as place of supply. And separate from other administrative unit and should be large enough to store the relevant files, and no person without any permission go to room and also extract any information, always kept in security with the adequate room temperature, humidity, light with protect wall, so document did not destroy it. समझ रहे ना आप? समझ रहे ना? अरे कहना क्या चाहते हो? सो यार जो आंसर्स अभी हमने पढ़े वो पढ़ने के बाद में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, आपको जो है मेक श्योर करना है कि जो भी आप लिख रहे हो उसमें ज्यादा कोई फिलर वर्ड्स ऐड करने की या वैसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल स्ट्रेट सेंटेंसेस लिखो एंड आप बहुत अच्छा आंसर जो है लिख पाओगे। बट प्लीज मेक श्योर कि आपका जो सेंटेंस है जो भी आप लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए और जो है उसमें अलग अलग चीज, ठीक है, फिलर वर्ड्स या उसका मीनिंग ही समझ में ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना वो है टू वर्डी सेंटेंस लिखने की मिस्टेक। सो पहले इससे रिलेटेड आंसर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके बारे में जो है बात करेंगे। सो देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है। दिस प्रोसेस हेल्प्स द कंपनी इन स्टेइंग कंप्लायंट टू ऑल द लॉज रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल एंड वर्क्स इन सच इफेक्टिव वेज एज टू हेल्प इंप्लीमेंट द चेंजेस एंड फंक्शन डायनामिकली मेकिंग दिस एन ऑनगोइंग एफिशिएंट प्रोसेस। सो मैं मैं क्या बोलूं? यू गेटिंग माय पॉइंट ना, कि इतना ज्यादा वर्डी जो है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो है सिंपल अगर लिखते हो तो भी जो है चलेगा। आपको इतना ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, सीधा सीधा जो है आप लिखने की कोशिश करो। या फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं है, फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं है, बट सेंटेंस बहुत ज्यादा वर्डी है, कॉम्प्लेक्स है, सामने वाले को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए एग्जाम में कि यार हम ऐसे सेंटेंसेस लिख करके आए जो आसानी से पढ़ के जो है समझ में आ जाए, तुरंत समझ में आ जाए। राइट, सो मेक श्योर कि आप उस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो लिख रहे हो। सो जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है कंक्लूजन जो है वो प्रॉपर्ली ना लिखना, और कंक्लूजन लिखते वक्त फिर से फैक्ट्स जो है वो कंक्लूजन में लिख देना या फिर से रीजनिंग जो होती है वो कंक्लूजन के अंदर लिख देना। तो पहले हम इसका जो आंसर है वो एक बार रीड करते हैं और फिर इसके बारे में जो है थोड़ी सी बात करेंगे। सो स्क्रीन पे देखो क्या चीज लिखी है कंक्लूजन के अंदर। इन गिवन पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप इज पेंडिंग एंड डायरेक्टर अप्लाइड फॉर रिवाइवल एंड मीनवाइल आरओसी स्ट्रक ऑफ कंपनी। तो ये जो चीज है ना ये फैक्ट्स है, इसको इन्होंने दोबारा से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे, सो इन द लाइट ऑफ अबव केस एनसीएलटी कैन प्रोसीड विद वाइंडिंग अप पेटिशन इवन आफ्टर कंपनीज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ। ये वो चीज है जो कंक्लूजन के अंदर सिर्फ आनी चाहिए थी।
इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए था। नीचे इन्होंने फिर से एक चीज लिखी, इट इज क्लियर फ्रॉम सेक्शन 248 दैट इन नो मैनर द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल विल अफेक्ट टू वाइंड अप द कंपनी नेम। यहाँ पर इन्होंने फिर से सेक्शन 248 का रेफरेंस दे दिया, यानी कहीं ना कहीं रीजनिंग जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश करी। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि कंक्लूजन के अंदर जो है आपको रीजनिंग नहीं लिखनी है, दोबारा से आपको फैक्ट्स नहीं लिखने। ये चीज आप ऑलरेडी बॉडी वाला जो आपका पार्ट है वहां पर कर देते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में जो इन्होंने लाइंस लिखी है वही कंक्लूजन के अंदर जो है लिख करके आना है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो कंक्लूजन है वो ऑन पॉइंट हो, और ऑन पॉइंट कंक्लूजन क्या होता है उसके लिए आपकी नेक्स्ट वाली जो है क्लिप देखो। तो सर आप अपने इलाके में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए सर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सो ऑन पॉइंट कंक्लूजन का मतलब क्या है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा वो क्लिप देख करके, लेकिन अगर मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार मिस्टर ए विल सक्सीड और नॉट, तो आपको लिखना है क्लियरली सेपरेट लाइन में कि यस मिस्टर ए विल सक्सीड या मिस्टर ए विल नॉट सक्सीड। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि रेफरिंग टू द अबव प्रोविजन मिस्टर ए विल नॉट सक्सीड या मिस्टर ए विल सक्सीड। ऑल्सो मेक श्योर कि जो भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो वो आपको पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखना, आपको ये जो लाइन है जो उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड करा था वो एक सेपरेट लाइन के अंदर लिखना है, लाइक वो सेपरेटली शो होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड करा गया था। तो प्लीज टेक द नोट ऑफ दिस मिस्टेक एंड प्लीज मेक श्योर कि आप जो कंक्लूजन लिख रहे हो वो ऑन पॉइंट कंक्लूजन हो। अगर आप ऑन पॉइंट कंक्लूजन लिखोगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपका आंसर जो है वो और बेटर भी जो है ऑब्वियसली नजर आएगा, प्लस रिपीटेशंस वगैरह जो नहीं होंगे आपके आंसर में, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो कंक्लूजन है वो ऑन पॉइंट हो एंड प्लीज डू नॉट राइट द कंक्लूजन इन द पैराग्राफ, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको सेपरेट लाइन में लिखो। सो अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है इम्प्रॉपर स्पेसिंग की मिस्टेक। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है। तो यार ये क्लिप देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि बस में बैठ करके वो लोग जगह के लिए जो है लड़ाई कर रहे हैं, और जिस तरीके से बस में ना सबको ठूस दिया जाता है, ठीक है, वैसा आपको अपनी आंसर शीट पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में बहुत स्पेस जो है अवेलेबल है, आप और कॉपी जो है वो भी मांग सकते हो, तो आपको एक ही पेज पे सारी चीजें नहीं लिखना है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स में प्रॉपर स्पेसिंग जो है वो दे रहे हो। एंड इससे रिलेटेड इम्प्रॉपर स्पेसिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, सो प्लीज हैव अ लुक। सो इस आंसर के अंदर आप देखोगे कि उन्होंने रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो हेडिंग डाली है और उसी के आगे से फिर उसी लाइन में लिखना चालू करा, फिर जहां पर भी वो लाइन खत्म होती है उसके बाद में स्पेस नहीं छोड़ी, नेक्स्ट लाइन से ही कंटिन्यू करा, एंड देन वापस से जहां पर वो खत्म हुआ है उसके बाद जो है स्पेस नहीं छोड़ी गई है और नेक्स्ट लाइन से फिर से लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई हेडिंग डाल रहे हो, जैसे यहाँ पर रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो हेडिंग डाली गई है, तो जब भी आप कोई हेडिंग डाल रहे हो आपको इस हेडिंग के बाद में एक लाइन लीव करना है और फिर उसके बाद में जो है लिखना स्टार्ट करना है। फिर जो भी आप लिख रहे हो वो जैसे ही आपका एंड होता है उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर उसके बाद लिखना जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आप ये देख सकते हो, ये वाले एग्जाम्पल में भी आप देखोगे कि एडिक्वेट जो है वो हेडिंग डाली गई है, देन उसके बाद में आगे से ही उन्होंने लिखना चालू करा और फिर जैसे जैसे सेंटेंस एंड होता जा रहा है उसके बाद कोई लाइन छोड़ी नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये एंड हुआ नॉट इन स्पिरिट, ठीक है, फर्स्ट वाला ओनली इन लेटर एंड नॉट इन स्पिरिट, तो इसके बाद में एक लाइन छोड़नी चाहिए थी और फिर उसके बाद लिखना था दिस इज जस्ट डन टू शो दैट कंपनी इज कंप्लाइंग द लॉ, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़नी थी और फॉर एग्जाम्पल करके फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करना था, सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरटेकन बाय सब कंपनीज, और ये वाला जो पॉइंट उन्होंने लिखा है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे ये वाली चीज होगी कि लाइन खत्म हो गई है उसके बाद भी नीचे तक जो है वो इन्होंने लिखा है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यार स्पेसिंग अगर आपकी प्रॉपर होगी ना तो आपका हर एक पॉइंट जो है वो अच्छे से पढ़ने में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बड़े बड़े जो पैराज होते हैं वो नहीं लिखने हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े पैराज लिखते हो उसमें अगर बीच में आपने कोई इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है तो वो हो सकता है कि पढ़ने में ना आए, बिकॉज सारे आंसर जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि यार पूरे पूरे आंसर एक एक लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो यूजुअली ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके पास में टाइम कम होता है चेक करने के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू दिस मेरे एक्सपीरियंस से, जो टेस्ट सीरीज में मैं भी कॉपीज चेक करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम लोग तो पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उसका रीजन ये है कि हमको आपको बताना होता है कि यार क्या इंप्रूवमेंट जो है एरियाज है, लेकिन ऐसा मेन एग्जाम की जब कॉपीज चेक होती है तब नहीं होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जो है पॉइंट्स जो है वो यूज करो अपने आंसर में, या फिर आप जो भी पैरा लिख रहे हो ना वो पैरा आपका 7-8 लाइन का नहीं होना चाहिए, आप शॉर्ट पैराज लिखो और
मल्टीपल पैराज होंगे चलेगा, बट शॉर्ट पैराज आप लिखो, ठीक है। आप शॉर्ट पैराज लिखोगे तो हर एक जो भी आपका पैरा होगा वो आसानी से पढ़ने में आएगा, और अगर आपके सारे पॉइंट्स पढ़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका जो मार्क्स है, ठीक है ना, वो भी इंक्रीज हो, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि यार कोई पॉइंट नहीं पढ़ा है, कोई पॉइंट ऐसा था जो आपका कहीं ना कहीं गाइडलाइन आंसर से मैच होता था, लेकिन वो आपने पैराग्राफ के बीच में लिखा था तो उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर उस कारण से कहीं ना कहीं मार्क्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा होगा तो वो चीज सही हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है आंसर्स बड़े बड़े पैराज में नहीं लिख रहे हो, आपको शॉर्ट पैराज का यूज करना है और पॉइंट्स में लिखना है, प्लस जो भी आप लिख रहे हो उसमें स्पेस आपको देनी है। 2 बुलेट पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो उनके बीच में आप स्पेस दो, कोई हेडिंग आपने डाली है उसके बाद आप एक लाइन छोड़ो फिर लिखना स्टार्ट करो, एग्जांपल आप बता रहे हो जहां आपका पैरा खत्म होता है एक लाइन छोड़ो फिर एग्जांपल बताना स्टार्ट करो। सो प्लीज मेक श्योर दिस। सो यार ये तो हो गई कुछ ब्रॉड कैटेगरीज मिस्टेक्स की, बट इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हो सकती है। सो मैं 4 और मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहली मिस्टेक जो है वो ये हो सकती है कि आप एक ही वर्ड को ना 2 बार लिख दो। तो आपको स्क्रीन पे शो होगा, आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने 2 बार एक ही वर्ड मेक जो है 2 बार लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है इन द केस इन रे, तो या तो आपको इन द केस यूज करना चाहिए, अगर आपको कोई केस लॉ का रेफरेंस देना है तो आप या तो इन द केस यूज करो या फिर इन रे यूज करो, ठीक है। दोनों यूज नहीं करना आपको। इन रे का मतलब होता है इन द मैटर ऑफ, तो इन द मैटर ऑफ और केस का नाम आ जाएगा, या फिर इन द केस ऑफ और फिर उनका जो भी केस का नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों यूज नहीं करना है, तो ये एक मिस्टेक है, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिस्टेक्स हो सकती है, तो दूसरी मिस्टेक हो सकती है आपकी कि कई बार ऐसा होता है आपको पूरा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट जो है, ठीक है, जो प्रोविजन है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, एक सेक्शन के अंदर कई सारे सबसेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो रेलेवेंट सबसेक्शन है वही कोट करने की जरूरत है, पूरा सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको सिर्फ वो सबसेक्शन लिखने की जरूरत है आप सिर्फ वही लिखो, उससे आपका टाइम जो है वो क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि जहां एक्सट्रैक्ट लिखना है वहां पर आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट ही लिख रहे हो, बिकॉज यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आपका पेपर जो होता है ना टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, वो वाली प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा थर्ड जो मिस्टेक हो सकती है वो हो सकती है अंडरलाइनिंग की। अंडरलाइनिंग में कई बार जो है मैंने ऑब्जर्व करा है कि पूरा पूरा कंटेंट ही जो है अंडरलाइन कर दिया जाता है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पूरा पूरा कंटेंट अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि चेकर का ध्यान जाए, ठीक है, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए या कोई आपने फिगर वगैरह लिखी है उस पे आप चाहते हो कि यार चेकर का ध्यान जाए, तो उनको आपको जो है अंडरलाइन करना है, आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपके आंसर का वो अंडरलाइन नहीं करना। और एक और सवाल आता है कि यार अंडरलाइनिंग कब करनी चाहिए, क्या लास्ट में अंडरलाइनिंग करनी चाहिए या साथ साथ में ही करते जाना चाहिए? तो मेरा सजेशन ये कि आप जैसे जैसे लिखते जा रहे हो ना आप वैसे वैसे ही अंडरलाइन करते जाओ, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है कि यार क्या इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूँ और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप वापस पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे और वापस उस आंसर पे आओगे अंडरलाइन करने के लिए, तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और वहां पे फिर से आपका जो है टाइम लग जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप साथ साथ में अंडरलाइन करो। इसके अलावा जो फोर्थ मिस्टेक है वो ये हो सकती है कि भूल गया मैं, ठीक है, हाँ, लेजिबिलिटी की मिस्टेक, ठीक है। लेजिबिलिटी का मतलब क्या है, आप स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल जो स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ उसमें आप देखोगे कुछ वर्ड्स को मैंने ब्लू में एन सर्कल करके रखा हुआ है, तो वो जो मैंने एन सर्कल करके रखा है अगर आप उनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, राइट, पढ़ने में। तो आपको ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने जो लेजिबल ना हो, जो भी आप लेटर लिख रहे हो वो लेजिबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो लिख रहे हैं वो एटलीस्ट समझ में तो आए कि यार ये वर्ड आखिर है क्या, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना है। ये 4 और मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो यही सारी आंसर राइटिंग मिस्टेक्स थी जो मेरे को आपके साथ में डिस्कस करनी थी, जिससे कि आप एग्जाम में ये गलतियां ना करो और आपके मार्क्स जो है कहीं ना कहीं वो ना कटे इन मिस्टेक्स के कारण। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है लाइक बटन जो है वो दबा दो, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स जो है उनके फीड में भी शो करे और उनको भी इन चीजों के उनको भी इस उनको भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा जो है पता चले, बिकॉज़ इन चीज़ों के बारे में बहुत कम डिस्कशन जो है वो करा जाता है। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, ये तो मैंने अभी बोल दिया, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे जो वीडियो आए, ठीक है, वो आप मिस ना करो, ठीक है। टाइमली आपको जो भी वीडियो है वो जो है मिल जाए। और यस, मतलब यही बोलना था मेरे को कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।